हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं ऐसे 10 वर्ड्स जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली अपनी कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स मीनिंग पता होना चाहिए। बिना वर्ड्स मीनिंग के आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, चाहे आपके पास कितना ही ग्रामर का नॉलेज हो। एक सेंटेंस लीजिए, जैसे आपको कहना हो कि उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। आपको इसे ट्रांसलेट करना है। आपको सब कुछ पता है कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है या कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन आपको अगर परवरिश वर्ड की इंग्लिश नहीं पता है तब तक आप कभी भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। या आपको कहना हो कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपको इसे ट्रांसलेट करना है। अगर आपको उतार और चढ़ाव की इंग्लिश नहीं पता है कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे तब तक आप कभी भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही सीखने वाले हैं ऐसे 10 वर्ड जो हम अपनी मोस्टली लाइफ में यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का पहला वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना या किसी की परवरिश करना। एग्जांपल्स देखिए, शी हैज हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। इसका मतलब है कि उसकी अच्छी परवरिश हुई है। तो परवरिश करना या किसी का पालन पोषण करना उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अपब्रिंगिंग। एंड अगला एग्जांपल पे इट्स योर अपब्रिंगिंग। इसका मतलब है कि तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। आप इसे यूज कब करेंगे, जैसे कोई बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं ना कि उसकी परवरिश ही बहुत अच्छी हुई है, उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी की है। तो परवरिश के लिए हम यूज करेंगे अपब्रिंगिंग। या कोई बहुत ही मतलब हमेशा बेकार काम करता हो तो आप कहते हैं ना कि उसकी परवरिश ही बहुत बेकार हुई है, जो हमेशा मतलब गलत काम करता है। तो परवरिश को हम बोलेंगे अपब्रिंगिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत, तेज या फुर्तीला। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। एग्जांपल है ही गेव मी प्रॉम्प्ट रिप्लाई। इसका मतलब है उसने मुझे तुरंत जवाब दिया। ओके, तो तुरंत या शीघ्र उसे हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। एंड अगला वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, दरअसल या सचमुच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अब देखिए आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो एग्जांपल पे आई कांट बिलीव। इसका मतलब है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। शी एक्चुअली सेड दैट, कि उसने सच में ऐसा कहा। तो मैं विश्वास नहीं करता कि वास्तव में उसने ऐसा कहा। तो एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में या दरअसल या सचमुच। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल पे आई डोंट नो। इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मतलब जो हुआ वास्तव में मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो एक्चुअली का मतलब आपको समझ में आ गया है कि वास्तव में, दरअसल या सचमुच जब भी आपको कहना हो तो आप बोलेंगे एक्चुअली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसे अपने डेली लाइफ में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्चुअली मेरा जाने का मन नहीं है, या एक्चुअली मेरा खाने का मन नहीं है, एक्चुअली मेरे मेरे को तुम्हारे साथ मूवी देखने का मन नहीं है, एक्चुअली मुझे काम करने का मन नहीं है। तो एक्चुअली मतलब वास्तव में या सचमुच या दरअसल मेरा ये काम करने का मन नहीं है, तो बोलेंगे एक्चुअली मेरा ये काम करने का मन नहीं है। तो आप इसे ऐसे ही अपनी डेली लाइफ के कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड पे अप्स एंड डाउन। इसका मतलब होता है उतार और चढ़ाव। अब देखिए इसे सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे। तो एग्जांपल से आई हैव सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन माय लाइफ। इसका मतलब है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उतार चढ़ाव को आप रिलेट कर सकते हैं सुख और दुख से, कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सुख और दुख देखे हैं। तो अप्स एंड डाउन का मतलब होता है जिंदगी के उतार और चढ़ाव। ओके, एंड अगला वर्ड है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना या किसी को जगाना। अब दोनों ही सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, जागने और किसी को जगाने के लिए। एग्जांपल्स देखिए, आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। या आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी वेकअप करता हूँ, या मेरी मम्मा सुबह जल्दी वेकअप करती हैं। तो उठने के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया, वेकअप। ओके, एंड अगला एग्जांपल पे वेक हिम अप। इसका मतलब है कि उसे जगाओ। तो जब भी आप किसी और को जगाने की बात करेंगे तो आप वेकअप के बीच में उससे यूज करेंगे, जैसे वेकअप समवन अप। ओके, समवन अप। ओके, आप ये नहीं बोलेंगे कि वेकअप हिम, उसे जगाओ, या वेकअप पापा, वेक पापा को जगाओ। तो जब भी आप किसी को जगाने की बात करेंगे तो वेकअप के बीच में आप समवन यूज करेंगे, उसका नाम। जैसे आपको बोलना है कि राहुल को जगाओ तो आप बोलेंगे वेक राहुल अप। आप ये नहीं बोलेंगे कि वेकअप राहुल। ये आपको बोलना है कि मम्मा को जगाओ तो आप बोलेंगे वेक
मम्मा अप। आप ये नहीं बोलेंगे कि वेकअप मम्मा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी आप किसी को जगाने की बात करेंगे तो वेकअप के बीच में उससे यूज करेंगे। ओके, एंड अगला है सेट दी अलार्म। इसका मतलब है अलार्म लगा दो। तो जब भी आप कहते हैं ना कि अलार्म लगा दो, तो आप बोलेंगे सेट दी अलार्म। तो यहाँ पे इसे हम द नहीं पढ़ेंगे, इसे हम दी पढ़ेंगे, क्योंकि द के बाद अगर कोई वर्ड आता है और वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो हम उसे द ना पढ़ के दी पढ़ते हैं। तो क्या होगा सेट दी अलार्म, सेट द अलार्म नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, सेट दी अलार्म फॉर 4 o'clock, इसका मतलब है 4 बजे का अलार्म लगा दो। एंड अगला एग्जाम्पल है सेट दी अलार्म, अलार्म लगा दो। तो सिंपली आप इसे भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, सेट दी अलार्म, अलार्म लगा दो। जब भी आपको किसी को बोलना है कि अलार्म लगा दो, तो बोलेंगे सेट दी अलार्म। ओके, तो अभी तक जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले ऐसे 10 वर्ड्स जो हम अपनी मोस्टली कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब है जितना जल्दी हो सके या जल्द से जल्द। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल से कंप्लीट दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब है कि इस काम को पूरा करो जितना जल्दी हो सके, या इस काम को पूरा करो जल्द से जल्द। तो आप बोलेंगे एज सून एज पॉसिबल। एंड अगला एग्जाम्पल पे एज सून एज पॉसिबल कॉल हिम। इसका मतलब है कि जितना जल्दी हो सके उसे बुलाओ। तो बोलेंगे एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल को हम शॉर्ट में बोलते हैं सैप। ठीक, तो आप बोलेंगे जब भी आपको कहना हो कि जितना जल्दी हो सके, तो बोलेंगे एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल इस काम को पूरा करो, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके तुम वहां पे जाओ। तो ऐसे ही बोलेंगे जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है लिटिल बाय लिटिल। इसका मतलब होता है धीरे धीरे। तो जब भी आपको कहना हो कोई चीज धीरे धीरे, तो बोलेंगे लिटिल बाय लिटिल। अब एग्जाम्पल देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से आई विल लर्न इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। इसका मतलब है कि मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाऊंगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कहना हो कि मैं धीरे धीरे कार चलाना सीख जाऊंगा, तब बोलेंगे आई विल लर्न ड्राइव कार लिटिल बाय लिटिल। मैं धीरे धीरे कार चलाना सीख जाऊंगा, तब बोलेंगे लिटिल बाय लिटिल। ओके, एंड आज का हमारा लास्ट वर्ड है टॉकटी। टॉकटी का मतलब होता है बातुनी, या जो बहुत ज्यादा बात करता हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे टॉकटी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हर फादर इज वेरी टॉकटी। इसका मतलब है कि उसके पापा बहुत ही बातुनी हैं। तो जो भी ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता हो, तो आप बोल सकते हैं टॉकटी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ऐसे 10 वर्ड सीखा है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा डे 3 था। हमने डे 1 और डे 2 में ऐसे ही 10 वर्ड कंप्लीट किए हैं जो हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे मैंने वो भी बताया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।